जी बच्चे, आज हम इंशाल्लाह अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स की। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे ही मैं विंडो को ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं विंडो को ऑन करता हूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल जो विंडो डिस्प्ले होती है वो होती है डेस्कटॉप स्क्रीन। कौन सी? डेस्कटॉप स्क्रीन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट ऑफ विंडो है। जब भी आप विंडो स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन नजर आएगी वो डेस्कटॉप ही आएगी। ठीक है, डेस्कटॉप में ना कुछ पैरामीटर्स हैं, इसके कुछ आइकॉन्स होते हैं। डेस्कटॉप बेसिकली होता क्या है? डेस्कटॉप आपको डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड करता है, जैसा कि आइकॉन्स, ठीक है, और उसके अलावा मेन्यू, ठीक है, और इसी तरह के डिफरेंट मल्टीपल पैरामीटर्स आपको वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आइकॉन क्या होता है। सबसे पहले हम आइकॉन की बात करते हैं। क्या आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, टॉप पे डेल लिखा हुआ है, फिर दिस पीसी। ठीक है, ये छोटी छोटी इमेजेस हैं। ठीक है, जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन आप देखें डेल के आगे एक फोल्डर का आपको एक इमेज आ रही है और आगे एक एडमिन, एक आदमी सा एक कैरेक्टर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या ये कंप्यूटर यूजर के लिए फोल्डर्स हैं। ठीक है, सेकंड स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है कंप्यूटर, कंप्यूटर पीसी बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है दिस पीसी। अच्छा, अक्सर विंडोज की अगर मैं बात करूं तो ये विंडो 10 है। ठीक है, अगर मैं विंडो 7 की बात करूं तो वहां पे माई कंप्यूटर लिखा होता है। मोस्टली आप में से विंडो 7 यूज कर रहे होंगे, वहां पे माई कंप्यूटर लिखा होता है। ठीक है ना, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक उन्होंने अपग्रेड किया है। तो हाँ, एक और चीज, विंडो ये 10 है, अब कई विंडो 10 11 यूजर हैं, कई विंडो 7 यूजर हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, मीन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे माई कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें डिफरेंट हो सकती है। थर्ड, अब आपके पास नजर आ रहा है रिसाइकल बिन। आपके पास रिसाइकल बिन का ये क्या कहते हैं, एक आइकॉन नजर आ रहा है और नीचे उसको लिखा हुआ है। तो ये चीज क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल हमारे पास क्या होता है, ये कंप्यूटर की ऑल टू ऑल सेटिंग, इसमें हम जाके चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 एडिशनल आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। इन आइकॉन्स के साथ ना आपको एरो भी एक नजर आ रहा हो, एरो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एक एरो भी नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये शॉर्टकट्स हैं। क्या है? शॉर्टकट। मैंने ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, इंस्टॉल तो सी ड्राइव में है, लेकिन वो उनके शॉर्टकट्स कहाँ पे मौजूद है, आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। शॉर्टकट्स का क्या फायदा होता है कि आप उसको किसी फोल्डर, स्पेसिफिक फोल्डर पे जाए बगैर यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आइकॉन सारे क्लियर हो गए। अब हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आए तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो, ये जो आपके 4 बॉक्सेस बने होते हैं, ये विंडो का सिंबल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूं या इसके ऊपर अपना एरो लेके आऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट, जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से ये लेफ्ट साइड पे अगर आए ना तो ये छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये डेल मीन, डेल के बारे में मीन, ये मेरे सिस्टम का नेम सिस्टम डेल है, मेरे सिस्टम का नेम भी डेल है। आप कुछ स्टूडेंट्स ने, आपने क्या किया होगा, अपने सिस्टम का नाम अपने नाम से रखा होगा, अरसलान के नाम से या अब्दुल्ला के नाम से या जैन के नाम से, तो वहां पे वो चीज आ रही है। ये बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से सेटिंग्स आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप, मैंने क्लिक किया तो ऊपर देखे तो आपको ऑप्शन आ रही है चेंज अकाउंट सेटिंग, मीन आपके अकाउंट, लॉगिन अकाउंट, उसके बाद लॉग की ऑप्शन आ रही है और साइन आउट की आ रही है। तो ये 3 ऑप्शन आ रही है आपकी उसके हवाले से, आपके अकाउंट्स के हवाले से। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे मैं चेक करूं तो मेरे पास डॉक्यूमेंट का एक आइकॉन शो हो रहा था, मैंने डबल क्लिक किया तो वो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर में ले आया। ठीक है,
ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का फोल्डर बिल्ट इन फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट का। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने कंप्यूटर में और उसका पाथ स्पेसिफाई नहीं करते, पाथ से मुराद कि मैंने कहाँ सेव करना, पाथ से मुराद कि मैंने उसको किस जगह सेव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव होगा। अदरवाइज आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैंने डेस्कटॉप में सेव करना है या मैंने सेव करना है अपने किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, तो आप उसको फोल्डर में सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो थर्ड जो ऑप्शन मुझे शो हो रहा है पिक्चर का, थर्ड ऑप्शन जो शो हो रहा है मुझे पिक्चर का शो हो रहा है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये फोल्डर ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये भी इसी तरह अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह सेव करवानी है या डाउनलोड करवानी है तो यहाँ पे डिफरेंट 3 आपके फोल्डर्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें हैं। इसी तरह मैं अगर सेटिंग की बात करूं तो ये कंप्यूटर सेटिंग के हवाले में ले आएगा। सेटिंग में डबल क्लिक करूंगा तो ये कंप्यूटर की ओवरऑल सेटिंग को मुझे डिस्प्ले करवा देगा, जैसा कि सिस्टम के बारे में सेटिंग। सेकंड आपको ऑप्शन नजर आ रही है डिवाइसेज, मीन आपने कोई डिवाइसेज आपस में कनेक्ट करवानी है, इसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा ब्लूटूथ की ऑप्शन आ रही है, प्रिंटर की आ रही है, माउस की, मतलब वो डिवाइसेज जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट मोबाइल फोन लिंक योर एंड्रॉइड या आईफोन, आईफोन को भी लिंक कर सकते हैं। फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट की ऑप्शन आ जाएंगी आपको। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये फर्दर मुझे डिटेल दे। ठीक है, इसी तरह पर्सनलाइजेशन, ठीक है, ये आपके बैकग्राउंड और कंप्यूटर की पर्सनलाइजेशन में आ जाएगा। बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, आपका स्क्रीन लॉक कैसे करते हैं, कलर किस तरह चेंज करना है, अपना फोन किस तरह चेंज करना है, इसके बारे में डिटेल होगी। ठीक है, बाद में एप्लीकेशन, ऐप के नाम से। एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली आपने कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, वहां पे जाके आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और बाकी डिटेल भी इसमें आ जाएगी। अकाउंट्स, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपका इस टाइम अकाउंट ये लॉगिन है, अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन देगा और बाकी चीजें भी, ईमेल वगैरह और बाकी चीजों की भी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आगे ऑप्शन है हमारे पास टाइम एंड लैंग्वेज। टाइम एंड लैंग्वेज में क्या करेगा, आपकी टाइम के बारे में सेटिंग और लैंग्वेज के बारे में कि आपने इस टाइम लैंग्वेज क्या कंप्यूटर में रखी है। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज चलती है तो वही इस टाइम इसमें सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर आ जाती है गेमिंग की, गेमिंग की इंफॉर्मेशन, मीन गेमिंग में आप डिफरेंट मोड्स होते हैं गेमिंग के। ठीक है, किस मोड में आप रखना चाह रहे हैं या गेमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका एक डिवाइस होती है गेमिंग डिवाइस, उसको अटैच करके आप उसमें गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं, तो ये गेमिंग के बारे में आपको सेटिंग्स दे देगा। ठीक है, अरेज ऑफ एसेस, ठीक है, ये डिफरेंट, ये एक अलग सिनेरियो, ये आपको बाद में इसका डिटेल से जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। अरेज ऑफ एसेस मीन, एसेस क्या होती है, रिसाई, आपने किसी चीज की एसेस दी है, कंप्यूटर के साथ कोई चीज एसेस करवा रहे हैं तो उसको खत्म करवाने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। ठीक है, आगे सर्च की ऑप्शन है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज, आपका फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट अगर सेव है तो उसको आप सर्च में जाकर क्या करवा सकते हैं, चीज सर्च करेंगे तो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो भी सर्चेज होंगी वो आपको उसके रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद प्राइवेसी के हवाले से आ जाता है। प्राइवेसी में डिफरेंट चीजें आती हैं, आपकी लोकेशन आ जाती है, कैमरा आ जाता है, माइक्रोफोन, तो ये आपकी प्राइवेसी में सेटिंग आ जाती है। अपडेट एंड सिक्योरिटी, ये आपकी विंडो के बारे में बता रहा है कि विंडो अपडेट और सिक्योरिटी के हवाले से ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो फाइंड अ सेटिंग, आप कोई सेटिंग फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड है, तकरीबन 13 ऑप्शन आ रही हैं, तो इसलिए मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ हर चीज। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही होंगी, मल्टीपल ऑप्शन से मुराद के 100 सेटिंग्स हैं, तो उसमें मैं फिर सर्च कर सकता हूँ। गेमिंग के हवाले से तो मैं गेमिंग लिखूंगा, ये मैंने गेमिंग लिखा तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली, गेमिंग के अकॉर्डिंगली सारी भी जो भी उसको आपकी सर्च मिली है ना, जो जहां पे भी गेमिंग का कीवर्ड मिला है उसने वो सारी चीजें सर्च करके आपको दे दी। नीचे दे सकते हैं गेमिंग कैप्चर वीडियो फ्रेम, गेमिंग कैप्चर वीडियो क्वालिटी, गेमिंग के हवाले से जो भी उसको नजर आया उसने सारी की सारी आपको सेटिंग्स दे दी। ठीक है, तो अब
क्वेश्चन ये होना चाहिए सर यहाँ पे तो एक ही गेमिंग की ऑप्शन शो हो रही है, तो मल्टीपल ऑप्शन कैसे सर्च में शो हुई? तो उसने क्या किया, गेमिंग को ओपन करके उसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स थी ना, सबको उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये सेटिंग की ऑप्शन थी कुछ। और अगर मैं दोबारा वापस आऊं तो मेरे पास नेक्स्ट है पावर का बटन। ठीक है, जैसे ही मैं पावर के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास तीन चीजें आ जाएंगी, मेरे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगी। फर्स्ट है स्लीप। स्लीप का क्या मतलब होता है? सोना। मीट, हम क्या करेंगे, सिस्टम, मैं चाह रहा हूं कि ना सिस्टम में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सिस्टम अपना बंद ना करूं, ठीक है, और मेरी वो डाउनलोडिंग स्टार्ट रहे। तो मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम को स्लीप मोड में लगा। वो क्या करेगा, स्क्रीन ऑफ कर देगा, लेकिन बैकएंड पे सारी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शट डाउन। शट डाउन होता है मीन अपने सिस्टम को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो नेक्स्ट मेरे पास जो शट डाउन में करूंगा तो मेरा सिस्टम कंप्लीटली ऑफ कर देगा, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही होगी, आपका सिस्टम कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होता है आपका कि आपने अपने सिस्टम को कंप्लीटली ऑफ करने के बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ही खुद ऑन कर लेगा। लेकिन शटडाउन में क्या हो रहा था, मैंने ऑफ कर दिया है, अब उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक आप खुद से पावर बटन दबा के ऑन ना करें। ठीक है, तो ये मैं आपको अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं अप्लाई करूंगा तो सिस्टम बंद हो जाएगा, तो बाकी इसलिए मैं इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं कर। ठीक है, तो मैं आपको बाद में इंप्लीमेंट इसका करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अच्छा, कुछ चीजें ना राइट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रही है, कुछ चीजें आपको राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही हैं जिसमें आपके रिसेंटली एडिट चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें, वो सीक्वेंस से आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप एरो लेके आए तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार है, क्या है, हाँ, इस स्क्रॉल बार को आप कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड के ऊपर व्हील होता है, ठीक है, व्हील होता है, व्हील की मदद से आप अगर व्हील को नीचे करेंगे ऊपर करेंगे तो ये अप डाउन होगा। अदरवाइज आप इसको माउस से लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर रखना है और फिर आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो वो नीचे नीचे आपको इसकी सारी की सारी चीजें डिस्प्ले करवाता रहेगा। ठीक है, आपने एक चीज नोट की होगी तो इसमें सारी चीजें आपकी अल्फाबेटिकली क्या है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, पहले आपके हैश मतलब कोई नंबर वो डिस्प्ले करवा रहा है, फिर ए से जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं उसको वो शो करवा रहा है, जैसा कि मेरे में एसएस है, एमएसएसएस, अडोब इलस्ट्रेटर ये सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है, अडोब प्रीमियर प्रो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और इसी तरह बी की कोई ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं थी, उसने बी को स्किप कर दिया, अब सी पे आ गया। सी में कैलेंडर, ठीक है, कैलकुलेटर, कैमरा और बाकी चीजें आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर है जी। राइट साइड पे अगर आए प्रोडक्टिविटी, ये डिफरेंट आप जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, जो बार बार चीजें असेस करते हैं, ये उसके बारे में आपको दे रहा है, तो ये आप अभी इग्नोर रखें, आपसे रेलिवेंट ये चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, अच्छा यहाँ पे तीन लाइनें कहां पे शो हो रही हैं बच्चे, हैं ये बच्चे अभी आपको बता दिया गया है। ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो सिंपल आइकॉन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, आपको आइकॉन दिखा रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा या उस पर एरो लेके आऊंगा तो वो मुझे डिस्प्ले कर देगा कि ये, उसका आगे नेम भी बताएगा कि ये क्या चीज है। जैसा कि मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ एरो लेके आया तो वो बता रहे हैं डेल है, डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहते हैं नहीं ये मेरे क्लिक करने से ना आए, ऊपर मैं क्लिक कर दूं, क्लिक करके वो मुझे डिस्प्ले कर रहा है, तो ये सेम चीज है। ठीक है, ये आइकॉन है बेसिकली आपका स्टार्ट का। ठीक है, ये आपसे आपने मोर ऑप्शंस का भी होता है, अक्सर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स भी होते हैं, 3 बार्स हैं, 3 नहीं है 3 बार्स हैं, 3 डॉट्स भी होते हैं, ये मोर ऑप्शन के लिए आपका मौजूद होती है चीज। अच्छा, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो मेरे पास साथ ही स्टार्ट बटन के बिल्कुल राइट साइड पे सर्च बार मौजूद है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे आके क्लिक करूंगा तो मुझे एक
ऑप्शन दे देगा, एक मेरा एक विंडो ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं। मैं करता हूं वर्ड, MS वर्ड। ठीक है, वर्ड देखिए आप, उसने उसको टॉप पे वर्ड दे दिया। ठीक है, तो मुझे अब चीज का आइडिया नहीं है कि वो चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, या मैंने एक फाइल सेव की थी और मुझे उसके पाथ का नहीं पता। पाथ होता है आपका रास्ता। मैंने C ड्राइव के अब्दुल्ला नाम के फोल्डर के अंदर मैंने नसरुल्लाह के नाम का फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें पड़ी हुई है, और मेरे माइंड में नहीं है चीज, मेरे माइंड में नहीं है कि मैंने क्या बात चूज किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च पे आके कोई भी चीज रेलिवेंट सर्च कर सकते हैं। जब सर्च करेंगे तो वो आपको शो कर देगा। और जब आपने पाथ देखना होगा तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाथ का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो आप उसका पाथ भी देख सकते हैं कि भाई इसका पाथ क्या है। ठीक है, तो सर्च बार के राइट साइड पे आपको जो शो हो रही है इसको हम कहते हैं टास्क बार। इसको क्या कहते हैं हम, टास्क बार। ये आपके जितने भी टास्क ओपन होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके पास 3 स्क्रीन ओपन है। ये देखें, पिक्चर वाली स्क्रीन विंडो, और दूसरी मेरे पास डॉक्यूमेंट वाली, और तीसरी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, रिकॉर्डिंग की कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी टास्क आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो वो टास्क बार में शो हो रहा होगा। ठीक है, आप उसको वहां से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। देखें, मैंने ये आइकॉन के ऊपर अपना कर्सर लेके आया तो वो मुझे बता रहा है कि भाई फोल्डर के 2 फोल्डर्स आपके ओपन है। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट वाला ओपन करना चाह रहे हैं या पिक्चर वाला, तो मैं पिक्चर वाला करना चाह रहा हूं। तो ये बेसिकली जितने भी आपके टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं आपके सारे के सारे आपके टास्क बार में शो हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप कोई आइकॉन पिन कर सकते हैं। आइकॉन पिन कर सकते हैं, जैसे मैं माई कंप्यूटर या दिस पीसी पिन करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अपने टास्क बार से पिन कर दूं और उस वहीं से मैं यूज कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, इसका राइट माई कंप्यूटर पे आके राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास पिन टू स्टार्ट, ये स्टार्ट पे ले आएगा। ठीक है, अच्छा, पिन टू स्टार्ट, पहले स्टार्ट पे आ गए हैं, पिन टू स्टार्ट। जैसे मैं उसको पिन टू स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए पीसी की ऑप्शन मुझे मौजूद नजर आ रही है। ठीक है, कि मैंने स्टार्ट बटन पे इसको पिन कर दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये स्टैम्प क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, ये आपका स्टैम्प पिन है कहां पे, टास्क बार पे। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से अनपिन करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जैसे ही मैं अनपिन करूंगा, ये यहां से मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने राइट क्लिक किया इस पे और लिखा है अनपिन फॉर टास्क बार। तो मैंने इसको क्लिक किया तो वो देख लें टास्क बार से रिमूव हो गया। ठीक है, पिन का मतलब है वहां पे उसको रख दे, पिन कर दे। ठीक है, चिपका दे। तो अब मैं दोबारा इसको अगर टास्क बार में लाना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके इसको पिन टू टास्क बार, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। मैं पिन टू टास्क बार करूंगा तो वो वापस वहां पे उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उस पोजीशन पे नहीं आया लेकिन टास्क बार में आ गया। मैं कहता हूं कि मैं इसकी पोजीशन अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं नहीं, मुझे ना क्रोम लास्ट पे ना शो हो, तो मैं क्या करूंगा, माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ूंगा और इसको रोटेट करूंगा। जिस पोजीशन पे आप चाह रहे हैं इसको उस पोजीशन पे मूव करवा सकते हैं। मैं इसको कह रहा हूं कि मैं इसको सेकंड नंबर पे प्लेस करना चाहता हूं। मैंने इसको इसका जो लेफ्ट क्लिक किया हुआ था, राइट लेफ्ट क्लिक, उसको मैंने छोड़ दिया। जहां पे छोड़ूंगा वहीं पे वो इस चीज को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो अब इस टाइम मेरे पास सेटिंग वाला ऑप्शन मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। और इसी तरह मेरे पास फोल्डर्स ओपन है, यहाँ से भी मैं क्लोज कर सकता हूँ और इसको ओपन करके भी यहाँ से भी क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, टास्क बार के बाद हमारे पास राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एरो नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि बता रहा है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट जो आइकॉन नजर आ रहा है विंडोज सिक्योरिटी के हवाले से है। मल्टीपल आइकॉन नजर आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आइकॉन क्रॉस लगा हुआ है, ये आपकी वन ड्राइव की क्लाउड है। ठीक है, जैसे गूगल आपको एक एक्सेस देता है ना, आपको एक
16 GB या कुछ लिमिटेड मेमोरी की एक्सेस देता है कि भाई इतनी आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल भी ये आपको, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको एक्सेस देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्लूटूथ की, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन क्यों डिस्प्ले हो रही हैं? क्योंकि उसको सिर्फ इतना एरिया मिला है ये आइकॉन्स को शो करवाने का, ठीक है। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 आइकॉन इस टाइम शो हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर दिया उसने एक मेन्यू बनाया और उसमें बाकी आइकॉन्स को एडजस्ट कर दिया कि यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं था। इसी तरह इसमें एक एनवीडिया का सेटिंग आ रही है। एनवीडिया मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, उसकी सेटिंग है ये। जिनके ग्राफिक कार्ड नहीं है उनके ऑप्शन नहीं होंगे। फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है बैटरी की, ठीक है। तो उसके बाद एक रिकॉर्डर है मेरे पास, उसकी है, और फर्दर बाकी भी रिकॉर्डर्स और बाकी सॉफ्टवेयर का आपको आइकॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट आइकॉन जो आपको आ रहा है मीट नाउ, ये मीट का आइकॉन है। ये माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बिल्कुल राइट पे आपका ऑडियो के हवाले से माइक्रोफोन, ठीक है, उसके हवाले से सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं और उसने उसको ब्रीफली बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मोस्ट राइट पे आऊं, उसके बाद बिल्कुल राइट साइड पे आपकी सेटिंग आ रही है इंटरनेट की, वाईफाई की, कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट नेटवर्क्स जो कि यहाँ पे वो अपनी रेंज में कैच कर रहा है, असेस कर रहा है। मीन आपको ग्लो एंड ग्लैम बाय पैगा, ठीक है, और बाकी डिटेल्स भी आपको नजर आ रही है। अगर आपने यहाँ से कनेक्ट करना है वाईफाई से तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करके कनेक्ट करेंगे और उसका पासवर्ड एंटर करके इसको ओके कर देंगे। आपका कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आती है वॉल्यूम की, आपके कंप्यूटर का वॉल्यूम, मीन आपने कंप्यूटर का वॉल्यूम कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और फिर उसके बिल्कुल राइट साइड पे ऑप्शन आती है हमारे पास डेट और टाइम की, ठीक है। जब डेट और टाइम को आप क्लिक करेंगे तो वैसे आपको व्यू हो रहा है डेट क्या है, टाइम क्या है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पूरे का पूरा कैलेंडर, ऊपर टाइम प्रोवाइड करेगा और नीचे उसका कैलेंडर वगैरह प्रोवाइड कर देगा। और जो डेट है आज उसको हाईलाइट कर देगा, उसको हाईलाइट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑरेंज हाईलाइट हुआ है। फोर्थ आज 4 अगस्त है तो इसलिए वो 4 अगस्त पे हाईलाइट हुआ है। टाइम क्या हुआ है 11:52 और बाकी चीजें नहीं, इसकी ऑन स्क्रीन पे नहीं आ सकती। ये अभी आपको छोटा ही, जब आप लैपटॉप यूज करते हैं ना तो उस वक्त ये आपको ठीक नजर व्यू होता है। वॉल्यूम के ऊपर एक एरो, ये अच्छा, इसमें ना वो वॉल्यूम की बाकी डिटेल दे रहा है कि आपके पास डिस्प्ले ऑडियो के लिए डिफरेंट ये कार्ड्स हैं, इसके मॉड्यूल्स हैं कह लें, ठीक है। इसकी मजीद हम सेटिंग्स की तरफ भी आपको मैंने ओवरव्यू दिया है चीज़ों का, ठीक है। तो बाद में देखेंगे डेट कैसे सेटिंग होती है, टाइम कैसे सेटिंग होता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम चीज़ें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को इनका जस्ट ओवरव्यू दिया, ये आइकॉन किस चीज़ का होता है। अच्छा, डेट एंड टाइम के बिल्कुल राइट साइड पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मैसेज का आइकॉन नजर आ रहा है और यहाँ पे विंडो पे कोई भी एप्लीकेशन आएगी ऑनलाइन तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपकी विंडो की एप्लीकेशन आई है, तो आप इसको डाउनलोड वगैरह और बाकी चीजें इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी भी आइकॉन देख रहे होंगे इसके नीचे बिल्कुल ये लाइका, जैसे आपके मोबाइल फोन में अगर आप स्क्रीन को डाउन करें ऊपर से तो आपको कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे हैं सेटिंग्स आइकॉन्स के हवाले से, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब टॉप पे हमारे पास लोकेशन का आइकॉन नजर आ रहा है कि आप इस टाइम जो हाईलाइटेड है ना, मीन ग्रीन हाईलाइटेड, इट मीन कि ये जो ऑप्शन है ऑन है। ये ऑप्शन क्या है, ऑन है। कंप्यूटर में मोबाइल फोन में आप लोग ये चीजें ऑप्शन यूज करते हैं, आपको आइडिया होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इस टाइम मेरी लोकेशन ऑफ हो गया और वो ऊपर डिस्प्ले कर रहा है कि आपकी लोकेशन क्या हो गई है, ऑफ। तो ये डिफरेंट बैटरी सेवर
फिर मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरी बैटरी, क्योंकि लैपटॉप है इसमें बैटरी रेटेड है, इसलिए वो बैटरी सेवर का दे रहा है कि जब आप बैटरी सेवर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर आपकी बैटरी 4 घंटे निकाल रही है तो वो हो सकता है 6 निकाल ले सेवर में, ठीक है। तो वो क्या करती है, आपकी रेजोल्यूशन लो कर देती है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, ठीक है, उसको असेस लो दे देती है या उसको बंद करवा देती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। नोड ब्लूटूथ की ऑप्शन है, इसी तरह नाइट मोड, अगर मैं नाइट मोड पे क्लिक करता हूं तो देखें आपकी स्क्रीन का रंग चेंज हो गया, ठीक है, और स्क्रीन का रंग चेंज हो गया। नाइट मोड में मोस्टली वो डार्क आपको जो स्क्रीन है वो नहीं देता, डल कर देता, ठीक है, कलर का कॉम्बिनेशन चेंज कर देता है। तो मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं कलर का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। नाइट मोड का मतलब है कि आपकी वो कलर ऐसा कर देता है आपकी आंखों को वो चुभता नहीं, ठीक है। और इसी तरह आगे मोबाइल हॉटस्पॉट की ऑप्शन आ गई, एयरप्लेन मोड। मोबाइल हॉटस्पॉट मीन आप हॉटस्पॉट ऑन करके अपना नेट शेयर कर सकते हैं। फिर एयरप्लेन मोड आप जब लगा देंगे तो आपकी किसी चीज की एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। मीन एयरप्लेन मोड का मतलब होता है किसी नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी ना हो, मीन कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसी तरह नियर बाय शेयरिंग, आप शेयरिंग करती है ना, एक तो ब्लूटूथ के जरिए होती है, एक नियर बाय शेयरिंग की मदद से भी आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। ऑल सेटिंग, ये ऑल सेटिंग पे चला जाएगा जैसा कि भी हम सेटिंग पढ़ के आए हैं। और नेटवर्क कनेक्ट, प्रोजेक्ट, वीपीएन और अलार्म ओनली और स्क्रीन स्नैप, ये सारी की सारी चीजें ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो स्क्रीन स्नैप क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट, लाइक का स्क्रीनशॉट। बाकी डिटेल तो आप लोगों ने आपको आइडिया होगा। और नीचे अगर आप देखें तो ये उसकी रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, ये 0 रेजोल्यूशन हो गया, यहाँ पे ये हाई रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रही, अगर आप मुझे व्यू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा रेजोल्यूशन का, ठीक है। ये रेजोल्यूशन उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन नहीं, सॉरी, उसके लाइट को अप डाउन कर रहा है, ब्राइटनेस को अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। अच्छा, मोस्टली कंप्यूटर्स में ये आपके नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो ये कुछ ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसा कि हॉटस्पॉट की ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगी, एयरप्लेन मोड की नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था आपका डेस्कटॉप के हवाले से, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउस किस तरह वर्किंग करता है। माउस की वर्किंग के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। माउस में दो चीजें होती हैं, दो बटन होते हैं और एक उसका ड्रैग व्हील होता है, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम डेस्कटॉप स्क्रीन पर कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। मैंने जैसे ही डिस्क पीसी पे आया, मैंने सिंगल क्लिक किया, ये लेफ्ट सिंगल क्लिक, तो इट मीन वो आइकन हाईलाइट हो गया, आपका आइकन क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। इसको आप क्या करेंगे, इस टाइम मेरा ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो उसको ओपन कर, सिंगल क्लिक के साथ आपका सिलेक्ट होगा लेफ्ट बटन के साथ। जब उसको डबल क्लिक करेंगे आप विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब आपने ये नहीं कि एक क्लिक किया और जब 5 सेकंड के बाद दूसरा क्लिक कर रहे हैं, नहीं, आपको फौरन 2 क्लिक्स डबल क्लिक करना पड़ेगा तो वो फाइल या फोल्डर को ओपन कर दे, ठीक है। ये माउस की वर्किंग। अच्छा, अब आते हैं राइट क्लिक। मैंने बात की लेफ्ट क्लिक, अब बात करेंगे राइट क्लिक की। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो प्रॉपर्टीज ऑन कर दे, कुछ ऑप्शन आप लोगों को शो करेंगे। मैं अगर माय दिस पीसी की सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा तो वो पीसी की प्रॉपर्टीज ऑन करेगा, पीसी की प्रॉपर्टीज के बारे में शो करेगा, ठीक है। अगर मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आके राइट क्लिक करता हूं तो वो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज के बारे में शो करेगा, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी जो भी उसकी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज को, उसको वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके बाद ड्रैग व्हील की बात करूं, जब आपके पास कोई फोल्डर या फाइल बहुत बड़ा हो तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, ड्रैग व्हील का यूज करते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में दे, ये देख रहे हैं आप, ये एक स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसके राइट साइड पे इसका स्क्रॉल बार आ रहा है। तो आप अगर माउस के व्हील को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो वो इस फाइल को अप एंड डाउन उसकी मदद से करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी माउस की वर्किंग थी। अब मैं बात करता हूँ आपको आपके साथ डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज के हवाले से। डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज के हवाले से, डेस्कटॉप पे मैंने जब राइट क्लिक किया, कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है, तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रही है वो क्या कर रही है, व्यू की। इस चीज की ऑप्शन हो रही है व्यू। व्यू होता है आपको व्यू करवाना, दिखाना कि ये चीज व्यू हो रही है। ठीक है, अगर मैं व्यू पे आता हूं तो लेफ्ट साइड पे एक और मेन्यू आ गया। क्या आ गया, मेन्यू, जिस पे लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन। ये आइकॉन की सेटिंग के बारे में बात कर रहा है कि लार्ज आइकॉन। अभी आप आइकॉन देखें, आपके मीडियम पे चेक है, मीडियम पे बिल्कुल राउंड कलर का ना एक सिंबल आया हुआ है, तो इट मीन इसका मीडियम चेक है। तो जैसे मैं इसका लार्ज आइकॉन करूंगा तो आपके आइकॉन क्या होंगे, लार्ज। आपके आइकॉन्स का व्यू उसने लार्ज कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर वापस आऊं तो व्यू पे मीडियम करूंगा तो मेरा आइकॉन्स क्या हो गए, मीडियम हो गए। और इसी तरह थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास, व्यू पे जाके स्मॉल आइकॉन पे, वो बहुत ज्यादा स्मॉल आइकॉन कर देगा। ठीक है, तो अब कई स्टूडेंट को आइकॉन्स लार्ज पसंद है, कईयों को स्मॉल पसंद है, या कईयों को मीडियम पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग्स वो इजीली कर सकता है। ठीक है ना। अब कई होता है जिनकी नजर कमजोर होती है तो वो लार्ज प्रेफर करते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं, कई आप नौजवान हैं, उनकी आंखें बहुत शार्प होती हैं, जैसा कि अभी आपका स्मॉल आइकॉन नजर आ रहा है तो वो स्मॉल कर सकते हैं। ये इट्स अप ऑन यू। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन आती है ऑटो अरेंज आइकॉन। ऑटो, वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा, उसको ऑटो अरेंज कर देगा। मीन जैसे मैं लार्ज, या अब देखें मैं लार्ज कर रहा हूं तो वो अरेंज भी कर रहा है साथ साथ, मैं मीडियम कर रहा हूं तो वो अरेंज कर रहा है साथ साथ, अब मैं स्मॉल कर रहा हूं तो वो उसको अरेंज कर रहा है। पहले अगर आपने नोट किया हो, वो उसकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर रहा था। ठीक है, कुछ आइकॉन्स को आगे ले आता था, कुछ आइकॉन्स को पीछे ले आया था। तो मैंने अब क्या किया, अपनी अरेंज, ऑटो अरेंज, मैं कहता हूं मैं साइज बड़ा करूं या लार्ज करूं, स्मॉल करूं, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर, ऑटोमेटिकली अरेंज कर दे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अलाइन आइकॉन टू ग्रिड। अलाइन आइकॉन टू ग्रिड, ये ग्रिड की फॉर्म में भी, चाल की फॉर्म में वो कह रहे हैं इसको वो खुद ब खुद अलाइन कर दे। ठीक है, ये भी उसी सेटिंग में आ जाता है हमारे पास कि इसको बखेरे ना। ठीक है, और फिर आता है शो डेस्कटॉप आइकॉन। आपके आइकॉन क्या हो गए, गायब हो गए। मीन डेस्कटॉप, मैं कह रहा हूं वहां पे चेक था शो डेस्कटॉप आइकॉन, मैंने उसको अनचेक कर दिया तो मेरे सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और वहां पे दोबारा आऊंगा मैं। अब देखें दो ऑप्शन आपको डिसेबल नजर आ रही है, दो ऑप्शन आपको डिसेबल, तो वो उसी वक्त एबल होंगी जब आपकी आइकॉन मौजूद होंगे। अभी आइकॉन मौजूद ही नहीं है तो वो कैसे इसको ऑटो अरेंज करेगा, जब आइकॉन मौजूद ही नहीं है तो उसको वो कैसे अलाइन आइकॉन करेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा शो डेस्कटॉप आइकॉन्स करूंगा तो मेरे आइकॉन वापस उसी हालत में मौजूद नजर आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है व्यू की पूरी ऑप्शन हमारे पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्ट बाय। सोर्टिंग होती है अरेंजमेंट, मैंने इसको अरेंज करना है। अक्सर कहते हैं ना सोर्ट करो बाय अल्फाबेटिकली, तो वो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर देगा। मीन पहले ए वाले आइटम्स आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, और फिर डी वाले, और इसी तरह। अरेंज बाय न्यूमेरिक नंबर, तो उसको न्यूमेरिक नंबर के अकॉर्डिंगली वो अरेंज कर देगा। तरतीब देना,
अच्छा, सोर्ट बाय नेम, अगर आप सोर्ट पे अपना एरो लेके आते हैं तो मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4। फर्स्ट है नेम, सोर्ट बाय नेम। मैं जैसे ही सोर्ट बाय नेम करूंगा तो वो सारी की सारी अरेंजमेंट मेरी चेंज होगी, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंगली वो मुझे अब डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूं, सोर्ट बाय साइज, उसने अरेंजमेंट उसकी सॉर्टिंग किस हवाले से की? उसकी साइज के हवाले से, कि जिसका साइज आपका लो होगा वो डिस्प्ले होगा, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, ठीक है। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास सॉर्ट करने की अरेंजमेंट है एटम टाइप। हर एक की आइटम टाइप अलग है, तो मैं सॉर्ट बाय आइटम टाइप करूंगा तो वो जो सेम आइटम्स वाले होंगे, जैसे वीएलसी से रेलिवेंट अगर कोई फाइल्स है तो वो उसको इकट्ठा शो करवाएगा। इस टाइम सारे डिफरेंट है तो इसलिए आपको अरेंजमेंट की इतनी आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह सॉर्ट बाय डाटा मॉडिफाई, जिस तरह मैं डाटा मॉडिफाई करता जा रहा हूँ उसमें मॉडिफाई होता है, उसमें चेंजिंग करना। अब माइक्रोसॉफ्ट एज में कोई चेंजिंग नहीं थी, उसने उसको टॉप पे कर दिया। इसी तरह गूगल क्रोम पे कोई चेंजिंग नहीं थी, उसको उसने टॉप पे कर दिया। अब ज्यादा चेंजिंग किसमें आ रही है? मीन दिस पीसी और डेल और रिसाइकल पे, इनमें भी आ रही थी, तो इसलिए उसने लास्ट पे कर दिया कि भाई इसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो प्रेफर किया जाता है सॉर्ट बाय साइज, ठीक है। साइज से ही इसको सॉर्ट किया जाता है, सॉर्ट बाय साइज या नेम से, ठीक है। तो ये मोस्टली प्रेफरेंस आपकी चलती है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 2 शो हो रहे हैं, पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट डिसेबल क्यों है अभी? क्योंकि पेस्ट आपकी ऑप्शन है, कोई भी चीज अगर आपने कट की है या कॉपी की है तो उसी सिनेरियो में आपके पास पेस्ट की ऑप्शन आपकी एबल होगी, शो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आता हूं, मैंने ये क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट को राइट क्लिक किया और यहां पे मैंने इसे क्या किया? कॉपी। मैंने क्या किया? कॉपी। अब मैं जब राइट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पेस्ट की ऑप्शन क्या होगी? शो हो गई है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो उसने उसी की कॉपी बना ली। तो अब आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एज नजर आ रहा है वो आपके पास दो नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको मजीद देखें तो एक माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से है और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज आगे कॉपी लिखा हुआ है। तो सेम नेम से सेम लोकेशन पर दो सेव नहीं हो सकती, वो उसका नेम चेंज करना पड़ेगा, या वो अक्सर आपको ऑप्शन देगा कि भाई ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, इसको रिप्लेस करना है, स्किप करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं इसको आप सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर। पेस्ट की समझ आ गई आपको? अच्छा, एक है शॉर्टकट। अभी आप लोगों को बताया है जिनके ऊपर ये एरोज नजर आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, वीएलसी प्लेयर और गूगल क्रोम, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। मीन सॉफ्टवेयर को असेस करने के लिए शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका गूगल क्रोम ओपन हो गया, मुझे उसके लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना नहीं पड़ा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। बेसिकली ये इंस्टॉल कहाँ पे है? सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम का एक फोल्डर है और उसी के अंदर ये डिफरेंट फाइल्स आपके पास मौजूद है, वहां पे सेव है। अगर मैं पाथ को फॉलो करता हुआ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये देखें आप, मैं दिस पीसी के अंदर आया, इसके अंदर आया, प्रोग्राम फाइल के अंदर आया, यहां पे आप क्रोम की ऑप्शन यहां पे नहीं मौजूद, प्रोग्राम फाइल, लेट्स सपोज अडोब मैंने करना, क्रोम की ऑप्शन मुझे नहीं पता, ये अडोब इलस्ट्रेटर में यहां पे आके करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका शॉर्टकट बना लूं। सिंपल शॉर्टकट जब मैं डेस्कटॉप पे बनाऊंगा तो उसको वहां पर क्लिक करके उसको सिंपली ओपन कर सकता हूं, ठीक है। और एडिशनली जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। ड्राइव की तरफ अभी आते हैं, पहले अपनी वो जो ऑप्शन है उनको कंप्लीट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अनडू डिलीट। अभी मैंने डिलीट किया, अगर मैं अनडू डिलीट करूंगा तो वो वापस उसे ले आए। कोई भी चीज ये कमांड्स के बारे में एक ज़्यादा लेक्चर रखेंगे जब मैं आपको एमएस वर्ड करवाऊंगा और बाकी चीजें उसमें आपको कमांड्स की बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होता है, अनडू मीन जो अभी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है ना, वो उसको अनडू कर देगा।
अब आप देखें, अब क्या ऑप्शन आ रही है, रीडू। पहले क्या आ रही थी, अनडू। अब क्या आ रही है, रीडू। अब आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, मतलब डिलीट था तो डिलीट ही चाहिए, मैं रीडू कर दूंगा, वो दोबारा उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये अनडू और रीडू की कमांड है, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई। ठीक है। अच्छा, आगे NVIDIA का कंट्रोल पैनल आ रहा है। NVIDIA एक इसमें ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, ये उसके बारे में सेटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ये उसी को प्रोवाइड करेगा जिनका कार्ड उसके सिस्टम में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये उस कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। ये इस कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी सेटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, हमारे पास आपने अभी नोट किया क्या हुआ है, मैंने एक फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें मल्टीपल बैकग्राउंड है। मुझे लग रहा है यार ये अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो मैं उसको नेक्स्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन अभी बाय डिफॉल्ट है, अभी बाय डिफॉल्ट है, मैंने कोई सेटिंग नहीं की। जो आप क्या कहते हैं विंडो जैसे इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट है। हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना एक फोल्डर बनाए, आप चाहते हैं कि मेरी तस्वीरें शो हो। ठीक है, स्पेसिफिक आप क्या करेंगे, उस फोल्डर एक बना के उसमें अपनी तस्वीरें रखेंगे और उसको सिलेक्ट कर देंगे, भाई ये डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो वो मल्टीपल तस्वीरें आपको सिलेक्ट इसी तरह करता जाएगा। ठीक है, ये इस चीजों को आगे जाके हम मजीद डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे ऑप्शन आ जाती है न्यू की। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है न्यू की। न्यू न्यू क्या क्या चीजें हो सकती है, न्यू से मुराद एक होती है एग्जिस्टिंग, पहले से सेव। मैंने फोल्डर बनाया हुआ है माय अकेडमी या अलकलम के नाम से, अकेडमी के नाम से। ठीक है, मैंने एक बनाया हुआ फोल्डर, वो तो है एग्जिस्टिंग, पहले से सेव है। अब मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, न्यू के बाद एक मेरे पास एक मेन्यू शो हो रहा है जिसमें टॉप पे है फोल्डर, टॉप पे है। जैसे ही मैंने फोल्डर पे क्लिक किया तो वो फोल्डर उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखिए न्यू फोल्डर पे ना वो ब्लू सा हाईलाइट किया हुआ है, वो कह रहा है कि आप अपना नाम रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस पे नाम रख देता हूं अपना अली के नाम से, अली। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न्यू किया, उसने वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन कर दी कि भाई इसका नेम रखो, अली मैंने रखा और इसको मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरा एक फोल्डर बन गया अली के नाम से। अब इसमें अगर मैंने कोई चीज सेव वगैरह करवानी है तो करवा सकता हूं। हाँ जी, अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आके मैं जब राइट क्लिक करूंगा तो न्यू पे जाके अब मैं चाहता हूं कि मेरी क्या कहते हैं वर्ड की एक फाइल बन जाए। ठीक है, वर्ड की फाइल बन जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये वर्ड की एक फाइल बन गई और इसको मैं ओपन कर लूंगा, वो बताएगा किस में ओपन करनी है, तो वर्ड में आप ओपन करके इसमें अब ये बिल्कुल न्यू फाइल है। ठीक है, न्यू फाइल को जब आप इसमें अब आपने शुरू से डाटा अपना सेव करना है या फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने चीजें देखनी है। यहाँ पे अब आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, इसकी आपकी अलग क्लास है तो इसको आप अभी सिर्फ आपको एक न्यू की ऑप्शन बताई जा रही है। तो राइट क्लिक करके अब मैं न्यू करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऑप्शन मौजूद है, मेन वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एसएस उसके ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा कुछ हट के हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मौजूद है, एक्सेल का मौजूद है, तो ये बिट मैप इमेज का ऑप्शन मौजूद है। तो ये न्यू फाइल्स यहाँ से आप इसको क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये इमेजेस के हवाले से इमेज को एडिट करना और उसमें बाकी अभी वो असेस नहीं करेगा, इसके लिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ पर इसको इसमें लाइक आप ड्राइंग करें। ठीक है, देखिए ओपन नहीं हो रहा, बना दिया मैंने लेकिन ओपन नहीं हो रहा। तो अभी आप ये चीज रखें, कोई भी न्यू मोस्टली आपको जरूरत पड़ेगी न्यू फाइल्स की ना, एमएस एक्सेल की न्यू फाइल बनानी है, वर्ड की न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, या टेक्स्ट फाइल बनानी है या फोल्डर, ज्यादा फोल्डर की जरूरत पड़ती है, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हम ऑप्शन उसमें जाके यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एंड
ये न्यू के लिए फाइल होती है। जैसे मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक और नई फाइल बनानी, तो मैं कंट्रोल एन के बाद इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये न्यू की ऑप्शन हमारे पास थी, डेस्कटॉप पे थे हम। और यहाँ पे अब आती है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग आपकी होती है, जो भी आपको चीजें डिस्प्ले हो रही हैं उसकी ओवरऑल सारी की सारी सेटिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि शुरू में ब्राइटनेस एंड कलर शो हो रहा है, ठीक है, लाइट, नाइट लाइट, वो आपकी ऑप्शन शो हो रही है। मोस्टली आपके हमने ये व्यूज आपके कर लिए हैं, जो हमने यहाँ से ऑप्शन किए थे ना, मोस्टली यहाँ पे ऑप्शन मौजूद थे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, नीचे हमारे पास विंडो एचडी कलर, गेट ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट पिक्चर फॉर वीडियो, मतलब वो बता रहा है कि आपके एचडी कलर्स ये आपका जो विंडो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कलर सेटिंग भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे कलर सेटिंग कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, वो कोई वजह इसलिए बंद किया है। अच्छा जी सर। अच्छा, ये कुछ ना कलर की सेटिंग के हवाले से आ रही है, आप लोगों ने ये सेटिंग बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, जो बाय डिफॉल्ट होती है वो ही रखी जाती है। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है नहीं, ये ना बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको पता है लास्ट टाइम आपने पढ़ा RGB, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे ना ये कलरिंग स्कीम कोई ना अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मुझे ना ये इसमें ना कोई रेड ज्यादा लग रहा है, तो मैं अपनी स्पेसिफाई चीजें कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे वो डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, स्केल एंड लेआउट, स्केल एंड लेआउट। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे स्केल बताएगा कि लेआउट का स्केल क्या होगा। अगर आप इसको फोकस करें ना, इस टाइम रिकमेंडेड, अच्छा एक ऑप्शन रिकमेंडेड करेगा कि यार ये स्टैंडर्ड है, इसको रिकमेंड करें, मोस्टली यही यूज होती है। तो मैं 100% करूंगा ना, तो देख लें आपकी लेआउट में फर्क पड़ रहा है। वो तो 125%, मीन 125 का मतलब है फुल स्क्रीन, फुल आपका साइज। मैं 100% किया, उसने थोड़ा छोटा कर दिया। मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा, 150% को ज्यादा बड़ा कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपका मैं अगर 175% करूंगा तो वो और बड़ा कर देगा। ठीक है, तो जिन ये ओवरऑल सारी सेटिंग्स हो गई है। ठीक है, ये नहीं है कि इस विंडो का, ये देखिए बाहर भी आइकॉन बड़ा है, मैं माय कंप्यूटर में जाऊंगा तो अंदर भी आइकॉन बड़े हैं, अंदर जाता जाऊंगा तो मेरे आइकन मुझे बड़े ही नजर आ रहे हैं, जिस तरह मैंने सेटिंग की हुई है अपनी। ठीक है ना। अच्छा, रिकमेंडेड हमारे पास 1 to 5 है। ठीक है, उसको मैंने रिकमेंड कर दिया। फिर आ जाती है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन याद आया कुछ? ठीक है, ये हमारे पास होती है हाइट विड्थ, ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स होती है। इस टाइम रिकमेंडेड क्या है, बिल्कुल हाई वाली 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, ये रिकमेंडेड है। अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन ये करता हूं तो वो क्या आ गई है, वो कह रहा है कि आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन है फुल, इस साइड पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो मैंने उसको रेजोल्यूशन चेंज की, तो वो मुझे उस रेजोल्यूशन पे ले आया, उन पिक्सल में मेरी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है ना, तो मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया, नहीं भाई मुझे नहीं चेंज करना। अब इस पे इतना चेंज नहीं करेगा, कम हुआ है तो दो कीप चेंजिंग, मतलब आपने जो चेंजिंग किया उसे रहने, तो ये कीप चेंजिंग में आ गया। ठीक है, अब अगर मैंने चेंजिंग यहाँ पे भी कीप चेंजिंग मतलब चेंज करें, और लास्ट पे मैं इसे दोबारा इस मोड में लेके आता हूं, तो वो मुझे बता रहा है कि रिवर्ट करना है, मतलब इसको इग्नोर कर दें, कैंसिल कर दें। यहाँ पे कीप चेंजिंग की, तो वो देखे मेरी स्क्रीन उतनी ही एडजस्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हाई रिकमेंडेड करते हैं, जितना आप लोग का कर सकता है स्पोर्ट, उसको उतना ही रखना है आपने। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मोस्टली बच्चों की हो सकता है 1920 मल्टीप्लाई 1080 ना डिस्प्ले हो रही, क्योंकि उसका वो सपोर्ट ही नहीं करता होगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था VGA XVGA, तो स्क्रीन आपकी जो चीज सपोर्ट करती होगी वही हाईली आपको डिस्प्ले करवा रही होगी, ये चीज आप लोगों ने याद रखना। फिर आ जाती है डिस्प्ले ओरिएंटेशन। डिस्प्ले ओरिएंटेशन होती है जिस टाइम आपको जो शो हो रहा है वो हो रहा है लैंडस्केप। ठीक है, मैं जैसे इसको पोर्ट्रेट करता हूं तो वो मेरी पोर्ट्रेट कर देगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये मेरे पास वर्टिकल वे आ,
ठीक है। तो आपने थोड़ा सा प्रोजेक्टर को रोटेट करो तो ये एक व्यू दूसरा मुझे प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसको मैं चेंजिंग को दोबारा डिलीट कर दिया तो मेरा वापस लैंडस्केप में आ गया, और नीचे डिफरेंट ऑप्शन मेरे को मौजूद है, और लैंडस्केप फ्लिप और लैंडस्केप मतलब फ्लिप। फ्लिप समझ आई इस चीज की? लैंडस्केप फ्लिप मीन उसने उसको उलट कर। मेरा माउस भी अब उल्टा ऑपरेट हो रहा है, उसने उसको सेटिंग को कर दिया। ठीक है, ये डिस्प्ले ओरिएंटेशन के हवाले से कुछ चीजें थी। और लास्ट में हमारे पास मल्टीपल डिस्प्ले। ठीक है, मल्टीपल डिस्प्ले में कह रहा है डुप्लीकेट दीज डिस्प्ले, मतलब इन डिस्प्ले का आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, डिफरेंट आप डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, मीन मैंने एक और स्क्रीन में अटैच कर दी, वो डुप्लीकेट में आ जाएगा। फिर एक्सटेंड द डिस्प्ले, डिस्प्ले को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा, इसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास स्क्रीन नहीं है कि मैं आपको दिखा के दिखाऊं। ठीक है, ये नॉर्मली यूज भी नहीं होती। शो ओनली ओनली ऑन वन, एक पे शो, शो ओनली ऑन वन, ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप एक पे शो या दो पे शो। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई डिस्प्ले, मल्टीपल डिस्प्ले की ऑप्शन से। अगर आप नीचे आ जाए कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले, कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले में क्या होता है, आपका जैसे हॉटस्पॉट ऑन होता है ना, तो उसकी मदद से भी कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो एंड्रॉयड एलसीडीज आएंगी उसमें आप अपने मोबाइल को इजीली कनेक्ट करवा सकती हैं वायरलेस के थ्रू। कईयों की डायरेक्ट हो जाती है, कई माइक्रो गूगल के थ्रू भी हो जाती है, और कईयों के लिए सॉफ्टवेयर आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। और एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, ये एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पे चला जाएगा, जिसमें वो सारी की सारी डिस्प्ले की आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस टाइम दो डिस्प्ले मुझे वो कर रहा है, डिस्प्ले 1 इंटेल डिस्प्ले और डिस्प्ले 2 एम स्टार डेमो। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास दो ऑप्शन आ रही है, मैं इसकी करूंगा तो ये उसकी रेजोल्यूशन मुझे डिस्प्ले करेगा, उसकी रेजोल्यूशन मुझे डिस्प्ले करेगा। और बाकी चीजें वो ये देखें 9020 1080, ये उसकी प्रॉपर्टीज को मुझे शो कर रहा है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसकी शो हो रही हैं कि भाई उस रेजोल्यूशन में क्या आ रहा है, और कितनी इसकी रेजोल्यूशन है, कितनी इसके रेफरेंस रेट है। ठीक है, बिट डेप्थ कितनी है, कलर फॉर्मेट क्या है, आरजीबी, देख रहे हैं कलर फॉर्मेट आरजीबी। और ये कलर स्पेस ये एक अलग है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज ये चीज अलग है, ये पैरामीटर आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए। अच्छा, तो ये हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग, और इसके बिल्कुल लास्ट पे हमने यहाँ पे थे ग्राफिक्स सेटिंग। आप अपने ग्राफिक्स के बारे में भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप से करेंगे सिलेक्ट एन ऐप, ऐप मतलब कोई भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट आपकी ऐप्स आ रही हैं, किसके लिए आपने ग्राफिक्स सेट करने हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, ये सिर्फ आपको अभी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है इन चीज़ों का कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो बताएं, फिर 2 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अंदर आप लोगों से पूछते हैं हाँ भाई आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना, समझ आई नहीं